हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। नमस्कार, हरियाणा की आवाज में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं खालिद हसन। किसान आंदोलन लगातार आज 11वें दिन भी जारी है और लगातार जो किसान हैं वो प्रदर्शन कर रहे हैं और देश भर से उनको समर्थन भी मिल रहा है। दिल्ली हरियाणा पर स्थित सिंघू बॉर्डर पर हजारों किसानों की भीड़ पिछले 10 दिनों से 24 घंटे से दिन रात डटी है। किसानों का प्रदर्शन गाजीपुर बॉर्डर, टिकरी बॉर्डर पर भी जारी है। इसके अलावा बुराड़ी ग्राउंड में भी कुछ किसान प्रदर्शन कर रहे हैं। किसानों और सरकार के बीच 5 राउंड की बात हो चुकी है, लेकिन गतिरोध अब भी जारी है। अब किसानों ने 8 दिसंबर को भारत बंद बुलाने का ऐलान किया है। इसी के साथ सबकी जो निगाहें हैं वो अब 9 दिसंबर को सरकार के साथ जो वार्ता होनी है किसानों की, उस पर टिकी हुई है। उधर यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने भी सोमवार से उत्तर प्रदेश में किसानों के समर्थन में सभा करने का ऐलान किया है। वहीं अगर बात मुक्केबाज विजेंदर सिंह की करें तो वो भी कृषि कानूनों के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। किसानों का उन्होंने अपना समर्थन दिया है। किसानों के समर्थन में विजेंदर सिंह सिंघू बॉर्डर पहुंचे, जहां पर उन्होंने कहा कि अगर किसानों की मांग सरकार नहीं मानती है और खेती से जुड़े काले कानून को वापस नहीं लेती तो वो अपना राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड वापस कर देंगे। और इस पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता सिंघू बॉर्डर से लाजपत जुड़ चुके हैं। लाजपत, अभी फिलहाल वहां क्या स्थिति है? जी बिल्कुल, लगातार बात करें तो आंदोलन तेज होता हुआ नजर आ रहा है। यहाँ पर कुछ महिलाएं भी पहुंची हैं, उनसे जानने का प्रयास करते हैं। छोटी सी बच्ची है, आप किस लिए पहुंचे हैं यहाँ पर? हम यहाँ पे बीजेपी गवर्नमेंट के अगेंस्ट यहाँ पे प्रोटेस्ट करने पहुंचे हैं। जो उन्होंने 3 फार्म लॉज दिए हैं उनके अगेंस्ट हैं कि उन्हें ये रद्द करने ही पड़ेंगे। क्या काले कानून? जो उन्होंने 3 काले कानून दिए जिसमें मंडी सिस्टम को खत्म कर रहे हैं और इस सेक्टर को, फार्मिंग सेक्टर को टोटली प्राइवेट सेक्टर बनाने जा रहे हैं और इससे पूरे फार्मर्स को बहुत ज्यादा खतरा है। वो मंडी सिस्टम खत्म हो जाएगा। ये छोटे किसान कभी भी अंबानी, अडानी जैसे बड़े कॉर्पोरेट्स का मुकाबला नहीं कर सकते। इसलिए हम यहाँ पे पहुंचे कि वो तीनों कानून इनको रद्द करने ही पड़ेंगे। कहाँ से आए हो आप? हम डिस्ट्रिक्ट अमृतसर, पंजाब। यहाँ पर और भी एक बच्ची है, उनसे जानते हैं कि आप किस लिए आए हैं और कहाँ से आए हैं, क्या चाहते हैं? मैं अमृतसर, पंजाब से आई हूँ। हम यहाँ पर फार्मर्स की सपोर्ट करने आए हैं। जो लॉज इन्होंने काले कानून किए हैं पास, वो अबॉलिश करना पड़ेगा इनको। क्या काले कानून? जो एक तो APMC कर दिया, मंडी सिस्टम खुद कोलैप्स हो जाएगा। जिसके पास पैन कार्ड है वो स्टोरेज कर सकता है, ठीक है। ऐसे तो वो स्टोर कर ही जाएंगे, ठीक है, बाद में दाम खुद ही बढ़ जाएगा। और तीसरा क्या है, कोर्ट अब के पास जा नहीं सकता, तो क्या करे। तो इसलिए हम फार्मर्स का सपोर्ट करने के लिए आए हैं। यहाँ पर महिला भी पहुंची है, उनसे जानते हैं कि कहाँ से आए हैं, क्या? अमृतसर, पंजाब से। तो किस लिए आए हैं यहाँ पर? हम फार्मर्स की सपोर्ट के लिए आए हैं क्योंकि फार्मर्स हमारे देश की रीढ़ की हड्डी है। तो लगातार बैठक जारी है, सरकार बुला रही है किसानों को, आप संतुष्ट हुई? नहीं, सरकार तो कुछ कर नहीं रही, मगर बैकफुट पे जाना पड़ेगा उनको। कहीं ना कहीं महिलाओं को आगे बढ़ के आना पड़ रहा है। बिल्कुल जी, महिलाएं साथ में है। और भी यहाँ पर किसान हैं, उनसे जानते हैं कि आप आखिर कहाँ से आए हैं। आप कहाँ से आए हैं जी? मैं करनाल से आया हूँ, सन से। किस लिए आए हो आप? हम इसके अपने रक्षण के लिए आए। जो मोदी जी दे नहीं रहा, धक्का करे हमारे पे, किसान के, मजदूर के, छत्ती बिरादरी के, हरियाणा के, पंजाब के, यूपी के, राजस्थान के, जो इनका हक मारने लग रहा, हम अपने हक के लिए आए यहाँ। तो क्या मांग होनी चाहिए? मांग होनी चाहिए कि हमारे जो 3-4 कानून खामखाई गलत बना दिए हैं, मार्ता देने चाहिए। और जो यू अंबानी और के कर्जे माफ कर दिए, किसानों की कुछ सोचनी चाहिए। इनके कई हज़ार रुपये करोड़ कर दिए। इससे बढ़िया तो मतलब भारत में किसी ने 50 लाख आने, किसी 60 आने दे दिंदा, जनता दे दिंदा। ये बड़े बड़े एक आदमी ने तो पालन लग रहा और करोड़ों जनता ने भूखी मारने लग रहा। चलिए, पंजाब के भी किसान हैं, जानते हैं कि आप
लाजपत आप नजर बनाए रखें आंदोलन पे, हम लगातार आपके पास आते रहेंगे और अपडेट लेते रहेंगे। लेकिन जिस तरह से जिस उम्र में जो बच्चियों ने बात कही, वो जिस उम्र में उनके हाथों में किताब होना चाहिए, उस उम्र में वो आंदोलन का समर्थन करने के लिए अमृतसर से चल के सिंघू बॉर्डर पहुंच गई हैं। और उनकी भी मांगे यही है कि जिस तरह से किसानों ने तीनों कृषि कानून को वापस करने की मांग की है, उसी तरह से ये बच्चे भी मांग करते हुए दिखाई दिए। तो कहीं ना कहीं जो ये आंदोलन है उसकी गंभीरता का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि चाहे बच्चे हो, बुजुर्ग हो, बड़े हो, छोटे हो, हर कोई इस आंदोलन को समर्थन दे रहा है। अब सबकी जो नजरें हैं वो कहीं ना कहीं 9 दिसंबर पर टिकी हुई हैं। हालांकि 8 दिसंबर को किसान संगठनों ने बंद बुलाया है, जिसका कई पार्टियों ने समर्थन भी कर दिया है। कांग्रेस ने भी समर्थन किया है, टीआरएस ने भी समर्थन किया है किसानों के आंदोलन का, जो बंद बुलाया है उसका। इसके अलावा अगर बात करें तो पूर्व केंद्रीय कृषि मंत्री पवार ने कहा है कि अगर किसानों की मांग पर विचार नहीं हुआ तो लोग उन्हें समर्थन करेंगे। इस तरह से लगातार किसानों को समर्थन मिल रहा है। हरियाणा से लेकर पंजाब ही नहीं बल्कि पूरे देश से लोग किसान आंदोलन का लगातार समर्थन कर रहे हैं और उनकी मांगों को पूरा करने की मांग कर रहे हैं। सवाल यह है कि आखिर सरकार और किसानों में बात कब बनेगी? आखिर बात क्यों नहीं बन पा रही है? आखिर क्यों नहीं कोई मसला का हल निकल पा रहा है? एक दर्शक हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे जानना चाहेंगे क्या राय है किसान आंदोलन पर आपकी। देखो जी, बीजेपी सरकार 80% 90% वोट में किसानों की बनेगी जी। राजा दयावान होता है, राजा में दया हो जाए तब सुखी होगी। इनका होगा ठीक नहीं, और किसानों का ये काम पूरा होते हैं। पर दूसरी आप ये दूसरी जब किसान ने घर पैदा होकर की तरफ है या सारे बांट लिए। ठीक है जी, क्या चाहते हैं आप? किसान कानून वापस हो? क्या जी, क्या चाहते हैं आप? हमें कानून बनना चाहिए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो एक तरफ आज 11वें दिन में यह आंदोलन प्रवेश हो गया है। लगातार किसान आंदोलन कर रहे हैं और एक दर्शक विजेंद्र हमारे साथ झज्जर से जुड़ चुके हैं। विजेंद्र, जिस तरह से किसानों का यह आंदोलन चल रहा है, आज 11वां दिन है, अभी तक इस पर कोई निष्कर्ष नहीं निकला है, आपकी क्या राय है? सब किसान डटे रहेंगे, किसान गाने वाले नहीं है जी। हाँ, किसान बिल्कुल भी वापस नहीं होंगे। क्या चाहते हैं आप? चाहते हैं तीनों कानून वापस लिए जाएं। अगर सरकार संशोधन का प्रस्ताव देती है तो? नहीं सर, संशोधन से क्या होगा, इससे नहीं होना। यानी कृषि कानून वापसी पर ही आप लोग अड़े हुए हैं। आप हमारे साथ जुड़े और आपने अपनी राय दी, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो जो हमारे पास फोन कॉल्स आ रहे हैं उसमें भी यही बात कही जा रही है कि सरकार कृषि कानूनों को वापस ले, उससे कम पर कुछ भी किसानों को मंजूर नहीं है। लगातार किसान प्रदर्शन कर रहे हैं पिछले 10 दिनों से, आज 11वां दिन है और इस आंदोलन को समर्थन भी मिल रहा है, पूरे देश भर से समर्थन मिल रहा है। इसके अलावा खेल जगत की हस्तियों से लेकर और कलाकार भी पहुंच रहे हैं और समर्थन कर रहे हैं। एक और दर्शक अशोक हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अशोक, ये जो आंदोलन चल रहा है किसानों का, उस पर आपकी राय क्या है? नमस्कार जी, हरियाणा न्यूज पर बहुत बहुत धन्यवाद जी। नमस्कार सर। देखो जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह, गृह मंत्री को किसानों के बीच आना चाहिए जी। जी, उनको किसानों की समस्या मौके पे जाकर समाधान करना चाहिए जी। अब तो वो कहते हैं इतनी भीड़ है, इतनी भीड़ है जी। जब वो रैली करते हैं तो उसमें भीड़ नहीं होती है, तो वो वहाँ के स्थानीय विधायकों को कहते हैं इतनी भीड़ कम क्यों रही। अब किसानों की भीड़ से वो डर रहे हैं जी। मोदी जी को किसानों के बीच आना चाहिए और उनकी समस्या सुननी चाहिए जी। जी ठीक है जी, चलिए अशोक जी, आप जुड़े, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो यही मांग है लोगों का कि जल्द से जल्द जो समस्या है उसका समाधान होना चाहिए, किसानों की मांगों को पूरा किया जाए ताकि वो
यहां से अपने घर वापस जा सके। जाहिर सी बात है, ठंड भी बढ़ रही है और इसके साथ चिंताएं भी बढ़ गई है, खास करके उन लोगों का जो अपने परिवार को छोड़कर आंदोलन में आए हुए हैं। सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर इस समस्या का समाधान कब होगा, क्योंकि जिस तरह से तारीख पे तारीख मिल रही है उससे नहीं लगता कि 9 दिसंबर को भी बहुत बड़ा कुछ होने जा रहा है, क्योंकि किसानों ने जिस तरह से साफ कर दिया है अपने जो उन्होंने कार्यक्रम एक तरह से तय कर दिए हैं। 8 दिसंबर को उन्होंने भारत बंद का ऐलान किया है और इसका समर्थन भी देश भर से मिलने लगा है। खास करके अब राजनीतिक पार्टियां भी समर्थन में आ गई हैं भारत बंद के। तो कहीं ना कहीं एक तरह से ये जो आंदोलन है वो एक बड़ा रूप लेता जा रहा है। रोहतक से एक दर्शक करण सिंह हमारे साथ जुड़ चुके हैं। करण, आप इस आंदोलन को किस नजरिए से देख रहे हैं? हाँ जी, नमस्कार जी आपको। जी नमस्कार। अच्छा जी, देखो सरकार को इतना ये जो कृषि कानून के मैं इतना खिल रवैया नहीं रहना चाहिए जी, जो कि बिल्कुल ही जितना पूरा एकदम पब्लिक के बीच में आगे बात करनी चाहिए ज्यादा। कभी कभी जो इलेक्शन के टाइम में भी तो इनको आना पड़ेगा। क्या चाहते हैं आप इस कानून को लेकर? इनको जी रद्द होना चाहिए, इससे किसान मारा जाएगा। कैसे मारा जाएगा सर किसान? क्या क्या दिक्कतें आने वाला है अगर ये कानून लागू हो जाता है तो? ये अभी देख लो जी, किसान ये तो पूरी फसल नहीं बिक्री हो रही है, न पूरा रेट मिल रहा है। और दूसरा जब ज्यादा दूसरे देशों राज्यों से एक स्टेट में दूसरे में आएगा तो वो क्या नाम है उसका रेट डाउन होगा। आप ऑलरेडी ये तो डाउन जाएगा रेट, ऐसे तो किसान मर जाएगा। बिल्कुल, लगातार जो मांगे हैं वो यही है लोगों की कि कम से कम इस कानून को वापस लिया जाए। आप हमारे साथ जुड़े, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो एक तरह से जो ये किसान आंदोलन है, जहां एक तरफ विकराल रूप लेता जा रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ जो दर्शक हैं वो भी यही कह रहे हैं कि कम से कम इस कानून को जो है सरकार को वापस लेना चाहिए, क्योंकि अगर ये कानून लागू रहा तो किसानों को काफी नुकसान होगा। पिछले 11 दिनों से आंदोलन जारी है, लेकिन अभी तक कोई निष्कर्ष सामने निकल कर नहीं आया है। हालांकि बैठकों का दौर भी जारी है, 5वें दौर की वार्ता हुई, लेकिन कुछ नतीजा जो है वो निकलकर सामने नहीं आया। अब उम्मीद 6ठे दौर की बातचीत पर है, जब 9 दिसंबर को एक बार फिर सरकार और किसान संगठन आमने सामने होंगे। लेकिन इससे पहले जो कल की स्थिति रही वो भी काफी एक तरह से कहें तो जिस तरह से किसानों ने साफ तौर पे सरकार से यही कहा कि 3 कृषि कानूनों की वापसी को लेकर सरकार हमें घुमाए नहीं, सिर्फ हाँ या ना में जवाब दे। और इस दौरान किसानों ने मौन धारण भी कर लिया था। एक दर्शक हमारे साथ मोहम्मद अजहरुद्दीन जुड़ चुके हैं। मोहम्मद अजहरुद्दीन, आप इस कृषि आंदोलन को किस तरह से देख रहे हैं, क्या राय है आपकी? सर, इसको मांग को पूरा करना चाहिए सरकार को। 4 दिनों से हम गाड़ी चलाते डलाए हुए हैं, 4 दिनों से हम फंसे हुए हैं। कहाँ पे आप फंसे हुए हैं सर? जी मैं यहाँ पे ये अपना तो एक दर्शक जो कि गाड़ी भी चलाते हैं, ड्राइवर हैं, उनकी ये मांग है कि सरकार इन समस्याओं को जल्दी हल करे, क्योंकि इसकी वजह से उन्हें भी परेशानी हो रही है। जाहिर सी बात है कि किसान अगर सड़क पे होंगे तो जो गाड़ियां, जो वाहन हैं, जो अपने गंतव्य पर जाने के लिए निकली हैं, कहीं ना कहीं उन्हें भी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा होगा। इसलिए इस समस्या का समाधान जल्द से जल्द निकलना चाहिए, ताकि एक तरफ इस ठंड में किसान अपने घर लौट सके खुशी खुशी, दूसरी तरफ कोई ऐसा रास्ता हो जिससे कि सरकार और किसान दोनों थोड़ी नरमी दिखाएं और फिर इस समस्या का समाधान लोगों के सामने हो, क्योंकि इस पर पूरे देश की नजरें टिकी हुई हैं। पानीपत से एक और दर्शक हरकेश हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हरकेश, आप इस आंदोलन को किस नजरिए से देख रहे हैं? क्या लगता है आपको, क्या सरकार को जल्द से जल्द इस जो किसानों की मांग है उसको मान लेना चाहिए? मानना चाहिए। मांग तो मनाने के लिए तो बैठे हैं किसान जी। सरकार ने मानने की तो और कौन मानेगा? किसानों की कौन सुनेगा इस देश में? क्या चाहते हैं सरकार से आप?
सरकार से दे जाते भाई, ये बड़े बुजुर्ग आदमी बैठे हैं जी, तो इनकी तो जरूरी माननी है। क्या सरकार अगर सरकार कृषि कानून को लेकर जो कानूनों में जो आपत्तियां हैं किसानों को, अगर उसमें संशोधन का प्रस्ताव देती है तो क्या किसान संगठनों को मानना चाहिए? नहीं, किसान संगठन तो मानेंगे नहीं जब तक ये काले कानून लॉकडाउन में लागू करे हैं। किसानों की राय तो लेनी चाहिए कि तल लेना। यानी आपको लगता है कि सरकार ने जल्दबाजी में ये जो कानून है उसको लागू कर दिया है? ये बिल्कुल गलत लागू किया है, लॉकडाउन के अंदर लागू किया है। पहले किसानों से मीटिंग बिठाने की, भाई हम ये कानून ले रहे हैं, ऐसे ऐसे ले रहे हैं, फिर किसान क्या कहते हैं, फिर लागू करना था ये कानून। तो क्या चाहते हैं आप? मैं तो चाहता हूँ कानून वापिस हो, क्योंकि सर्दी के मौसम में किसान बाहर बैठा है रोड पे, और ये बुजुर्ग आदमी और बच्चे जवान सब रोड के ऊपर बैठे हैं घर परिवार छोड़कर। अगर ये कोई मर जाएगा तो कौन जवाब देगा इनको? चलिए, इनका परिवार को कौन पालन पोषण करेगा? इतनी सर्दी में बाहर बैठ कर दिखाओ कोई। चिंताएं आपकी जायज है। चलिए, आप हमारे साथ जुड़े, आपने अपनी राय रखी, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो जो भी दर्शक हमारे साथ जुड़ रहे हैं वो यही कह रहे हैं कि सरकार इन तीनों कृषि कानूनों को वापस ले। उनकी चिंताएं भी हैं कि जो लोग सड़कों पर बैठे इस ठंड में, अगर उनके साथ किसी तरह की कोई दिक्कत होती है तो उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? जाहिर सी बात है, ठंड का मौसम है और दिल्ली की ठंड तो अपने आप में ही मशहूर है। ऐसे में कोई ना कोई समाधान जल्द निकलना चाहिए। हालांकि कल केंद्रीय कृषि मंत्री ने भी कहा था कि कोई ऐसा प्रस्ताव किसान संगठनों की तरफ से सुझाव आने चाहिए जिससे कि इस समस्या का समाधान निकालने में एक उन्हें आसानी हो, रास्ता मिल सके। एक और दर्शक बहादुर सिंह हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बहादुर सिंह, आप इस कृषि कानून को लेकर जो आंदोलन चल रहा है उसको किस नजरिए से देखते हैं और आपकी राय क्या है? हेलो जी, आवाज मिल रही है? हाँ मिल रही है। मैं रजिता बोल रही हूँ। जी, रजिता बोल रही हूँ, मैं गोहाना से बोल रही हूँ। मैं ये कह रही हूँ, मोदी जी ने क्या पता क्या हो रहा है किसानों के साथ। वहाँ बैठ कर ये कानून तो बना दिया, 1,000 रुपये क्विंटल जो ये 18 का रेट निकाल रहा है, 1,000 रुपये क्विंटल, उसे भी नहीं खरीद रहे गोहाना की मंडी में। एक महीना हुआ पड़ा, इसे क्या पता उसे फायदा होता किसान का, तो किसान सड़कों पर क्यों आता? स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट क्यों नहीं लागू करी? किसान का भला चाहते तो। जी सरिता जी, अब आप क्या चाहती हैं? मतलब ये आंदोलन खत्म होना चाहिए या कृषि कानून वापसी तक आंदोलन का समर्थन करती हैं? वापसी तक आंदोलन जारी रहेगा। थैंक यू जी। चलिए सरिता जी, आप हमारे साथ जुड़ी, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो लगातार जो दर्शक हमारे साथ जुड़ रहे हैं और जो अपनी राय दे रहे हैं उसमें वो बार बार यही कह रहे हैं कि सरकार को कृषि कानूनों को वापस लेना चाहिए। एक दर्शक हमारे साथ बहादुर जुड़ चुके हैं। बहादुर, आप इस किसान आंदोलन को किस नजरिए से देखते हैं और आप क्या सोचते हैं इसको लेकर? क्या राय है आपकी? तो शायद संपर्क नहीं हो पा रहा है, लेकिन नए कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों का जो प्रदर्शन है आज 11वें दिन भी जारी है। दिल्ली हरियाणा पर स्थित सिंघू बॉर्डर पर हजारों किसानों की भीड़ पिछले 10 दिनों से ऐसे ही यहां जुटे हुए हैं और अपने मांगों को लेकर वो लगातार धरना दे रहे हैं। जगबीर एक दर्शक हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जगबीर, आप जो किसान आंदोलन चल रहा है उसको किस नजरिए से देखते हैं और आपकी इसको लेकर क्या राय है? सर, मेरी राय तो ये है, तुरंत ये किसान अपने अपने घर जाएं और सरकार की बात माने और सुने। और किसान जो धरना दे रहे हैं, अभी किसानों को, कुछ लोगों को तो यही पता नहीं है धरना हम किस वजह से दे रहे हैं, कौन सा कानून है। कुछ राजनीतिक पार्टी आपको क्या लगता है कि किसान जो धरने दे रहे हैं 10 दिनों से, क्या वो उनको पता ही नहीं है कृषि कानून के बारे में? सर पता है, कुछ चंद लोगों को पता है, सबको पता नहीं है। अब हम भी किसान हैं जी, छोटे मोटे। आपको क्या लगता है कि जो ये 3 कानून है सही है? एमएसपी पर क्या सोचते हैं? एमएसपी ठीक रेट तय कर दे, समर्थन मूल्य, बाकी सही है जी कानून तो ये। और कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग पे क्या सोचते हैं आप?
कॉन्ट्रैक्ट एमएसपी की तो मांग कर रहे हैं अपना है जी। वहां जो किसान आंदोलन कर रहे हैं वो एमएसपी पर ही तो मांग कर रहे हैं कि लिखित दिया जाए उन्हें, तो सरकार को दे देनी चाहिए आपके हिसाब से। आंदोलन कैसे खत्म होगा? सरकार को देना चाहिए सर, लेकिन ऐसे जबरदस्ती है। ये तो कानून ठीक बनाए हैं जी, अब कानून कुछ भी तो बनाएंगे तो सही सरकार। नहीं, लोकतंत्र में आपत्तियों का अधिकार सबको है। हाँ और किसान अपनी मांगों को लेकर ही धरने पर बैठे हुए हैं। अगर सब कुछ सही होता जगबीर जी, तो वो धरने पे नहीं बैठते, इस ठंड में खुले आसमान के नीचे क्यों बैठते वो? सर ठीक बात है आपकी, लेकिन सर ये जो कानून है कुछ तो संशोधन किया है ना जी, संशोधन हो रहा है इसमें कानून में। अभी कोई संशोधन नहीं हुआ है, अभी कोई संशोधन नहीं हुआ है। प्रस्ताव दिए जा रहे हैं जिसको किसानों ने ठुकरा दिया है। अभी कोई संशोधन नहीं हुआ है। किसान चाहते हैं कि उनको एमएसपी पर गारंटी मिले। वो अभी कहीं किसी तरफ से ये डायरेक्ट कहीं नहीं कहा गया है कि आपको हम गारंटी दे रहे हैं। किसानों को अगर गारंटी मिल जाएगी तो किसान खुद ही चले जाएंगे। ठीक बात है सर, समर्थन मूल्य की गारंटी दे गवर्नमेंट, बाकी तो सब ठीक है जी। ठीक है, चलिए जगबीर जी, आपने अपनी राय दी, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो किसानों का जो आंदोलन है वो लगातार जारी है। पिछले 10 दिनों से दिन रात किसान दिल्ली से सटे बॉर्डरों पर डटे हुए हैं और कृषि कानूनों को लेकर सरकार से मांग कर रहे हैं कि उसे वापस किया जाए, लेकिन अभी इस पर कोई बात बनती हुई नहीं दिखाई दे रही है। हालांकि किसानों की यह भी मांग है कि संसद का विशेष सत्र बुलाया जाए और इस सत्र में इन तीनों कृषि कानूनों को वापस लिया जाए, लेकिन अभी इस पर कुछ भी जो है वो निकलकर सामने नहीं आया है। एक और दर्शक धीरेन्द्र हमारे साथ जुड़ चुके हैं। धीरेन्द्र, आप कृषि कानून देवेंद्र हमारे साथ जुड़ चुके हैं। देवेंद्र, ये जानना चाहेंगे जो आंदोलन हो रहा है किसानों का, उसको आप किस नजरिए से देखते हैं और आपकी इस पर क्या राय है? जी, मैं देवेंद्र उर्फ तुमची बोल रहा हूँ झज्जर लुहारी से। जी, ऐसा है जी, कृषि कानून जो बनाए हैं बिल्कुल बढ़िया बनाए हैं जी। 90% लोगों ने तो वो एक्ट का प्रारूप ही नहीं देखा, वह कॉपी नहीं देखी। आपके माध्यम से मैं एक बात कहना चाहता हूं, अगर एमएसपी की गारंटी का बड़ी एक तकनीकी और बारीकी बात मैं आपके चैनल के माध्यम से रखना चाहता हूं जी। अगर एमएसपी की गारंटी कर दी कि कोई भी सरकारी या प्राइवेट एजेंसी, कोई व्यापारी एमएसपी से नीचे फसल नहीं खरीदेगा, तो वही तो गारंटी मांग रहे हैं आंदोलन करके किसान। आंदोलन करके किसान वही तो गारंटी मांग रहे हैं। नहीं, वो मैं बताता हूं उसमें आगे क्या दिक्कत आएगी अगर ऐसा कर दिया तो, मैं वो बताना चाह रहा हूं। अच्छा, अगर ऐसा कर दिया, मैं यही तो कहता हूं कि इतना बड़ा मेरा देश और किसी का इस समस्या की तरफ ध्यान नहीं जा रहा जी। अगर एमएसपी कर दिया कि एमएसपी से नीचे सरकारी और प्राइवेट कोई एजेंसी नहीं खरीदेगी, तो आप एक बात ध्यान देना कि फसल के टाइम पर जो रेट होते हैं जी, वो बाद में रेट डाउन आ जाते हैं। अच्छा, एमएसपी से नीचे कोई खरीदेगा नहीं क्योंकि उसके मुकदमा हो जाएगा, ठीक है ना जी। तो उस समय किसान क्या करेगा? उस फसल को बाहर फेंकने के लिए मजबूर होगा। शायद मेरी बात पता नहीं आप समझ पाए या नहीं। आपकी बातों को खूब समझ रहे हैं हम। क्यों, जिस वक्त आपने ये भी देखा हुआ कि मंडियों में किसानों को किस तरह से परेशान करके एमएसपी के नाम पर घपला भी होता है। कई बार बुलाया जाता है, वो आते हैं, वहां के अधिकारी ये कहते हैं कि कभी बोरी नहीं है, कभी गाड़ी नहीं है, तो कभी पल्लेदार नहीं है। किसान मजबूर हो जाता है लाला और जो वहां पे बाकी लोग होते हैं बनिया, उनको बेचने के लिए, और 12 रुपए की जो फसल की कीमत होती है वो 13 में लेते हैं और फिर 20 रुपए में कहीं बेचते हैं। खैर, आप हमारे साथ जुड़े, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। फिलहाल हरियाणा की आवाज